Dear students of class 9th, welcome to Alhidaya Public School online classes. I am your SST teacher और मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ पॉलिटिकल साइंस का सेकेंड चैप्टर का सेकेंड पार्ट। आपके चैप्टर का जो नाम है वो है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी है क्या और डेमोक्रेसी क्यों। तो आपकी बुक में बहुत सारे एनालाइजेशन है, बहुत सारे रिसर्च वर्क है और जिसको समराइज करके और आपके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करके मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो इसके पहले के कुछ टॉपिक्स आप पहले वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हम उसके आगे से देखते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। इसके पहले मैंने आपको डिक्टेटरशिप पाकिस्तान का एग्जाम्पल लेकर बताया था, जनरल परवेज़ मुशर्रफ का। और इसके अलावा मैंने ये भी दिखाया था, आपको ये भी बताया था कि म्यांमार, नेपाल और सऊदी अरेबिया में किस तरह का सिस्टम था नेपाल में और अब किस तरह का म्यांमार और सऊदी अरेबिया में है। इराक का भी मैंने एग्जाम्पल दिया था और उसके कंपैरिजन में आपको इंडिया का भी एक पिक्चर दिखाया था अपने लेक्चर के थ्रू। तो आज हम देखते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन का मतलब होता है किसी भी देश में जब इलेक्शन हो तो उस पर किसी तरह का दबाव ना डाला जाए, इलेक्शन को करवाने में बायस ना हो, एक तरफ को ना जाए और इसके अलावा लोगों के सामने चॉइस हो अपनी पसंद के रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने की। अपने यहाँ इंडियन डेमोक्रेसी में इलेक्शन कमीशन बना हुआ है जो कि पूरे इंडिया के इलेक्शन को हेल्ड करवाता है, चाहे वो असेंबली इलेक्शंस हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कराए गए इलेक्शन हो, पार्लियामेंट के लिए। इलेक्शन कमीशंस को राइट होता है कि अगर इलेक्शन के दौरान कोई भी लीडर, कोई भी पार्टी बायस हो रही है, इलीगल प्रोसेस को यूज़ कर रही है, लोगों को लालच दे रही है उनके लिए वोट डालने के लिए, तो इनके अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन बाकायदा से डिसीज़न ले सकता है, इनको सज़ा भी दे सकता है, इनकी किसी भी पार्टी को बैन कर सकता है, किसी भी लीडर को आगे चुनाव न लड़ने के लिए इसके लिए भी बैन कर सकता है। यानी कि एक प्रॉपर कमीशन है जो इन सारे कामों को देखभाल करता है। लेकिन अभी देखते हैं यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया हुआ है चाइना के पास। अपने यहाँ जब इलेक्शन होता है तो आप जानते होंगे बहुत सारी पार्टीज़ होती हैं, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी हो गई, कांग्रेस है। जब स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन होते हैं तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी भी होती है, बहुजन समाजवादी पार्टी भी होती है, यानी कि और भी बहुत सारी। बंगाल की बात करें, वेस्ट बंगाल तृणमूल कांग्रेस है। तो इस तरह से अलग अलग पार्टीज़ हैं जिनको राइट से इलेक्शन में अपने आप को एज अ रिप्रेजेंटेटिव खड़ा करने के लिए और लोगों को राइट है उनको चुनने का। लेकिन यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो है चाइना का। देश है जो कंट्री चाइना, हमारा पड़ोसी देश। नेशनल पीपल्स कांग्रेस इनकी एक, जैसे कि अपने यहाँ जितने भी चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो पार्लियामेंट में जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहे जाते हैं। इनके यहाँ की जो पार्लियामेंट है यानी संसद है उसका नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। एक ही पार्टी है इनके यहाँ जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी और इस पार्टी के लीडर ही इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। लोगों के पास कोई दूसरी पार्टी की कोई चॉइस नहीं है, उनको मजबूर होकर इसी कम्युनिस्ट पार्टी से ही खड़े हुए लीडर्स को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाना पड़ता है। तो ये इस तरह की जो प्रैक्टिस है ये कभी भी किसी भी सूरत में फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा नहीं हो सकती। और अगर इस तरह की प्रैक्टिस हो रही है तो इसका मतलब ये कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, इस कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं है। पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। यानी कोई भी पर्सन है उसका एक वोट होगा और उसके वोट की वैल्यू भी बराबर की ही होगी, चाहे वो प्रेसिडेंट का वोट हो, यानी प्रेसिडेंट भी गया हो वोट डालने एज अ वोटर,
उसकी जो वैल्यू होगी उसके वोट की, वही सेम वैल्यू होगी किसी भी आम इंसान की जो रेहड़ी लगाता है, ठेला लगाता है, अपना सामान बेचता है या फुटपाथ पे सामान बेचता है, उसके भी वोट की वैल्यू एक ही होगी। किसी भी अदर धर्म, डिफरेंट रिलीजन्स हैं इंडिया में, किसी भी एक धर्म के पर्सन के वोट की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू दूसरे धर्म को मानने वाले दूसरे पर्सन की भी होगी। तो यहाँ किसी तरह का भेदभाव नहीं है। लेकिन यहाँ दो पॉइंट्स आपके सामने हैं, देखिए। एक तो है until 2015 in Saudi Arabia women did not have the right to vote। 2015 से पहले सऊदी अरेबिया में लेडीज़ को, औरतों को, विमेन को वोट डालने का अधिकार ही नहीं था। बट अपने यहाँ क्या प्रोसेस है, हर वो व्यक्ति चाहे वो औरत हो यानी विमेन हो या मेन हो, उसको वोट डालने का राइट है अगर वो 18 साल का है तो। लेकिन सऊदी अरेबिया में ऐसा नहीं था। इसके पहले आपने हिस्ट्री में फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा, और जब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन को पढ़ते पढ़ते एंड तक आए तो हमने सिचुएशन ऑफ विमेन आपको पढ़ाया, और उसमें बताया कि सन 1600 से लेडीज़ वहाँ पर स्ट्रगल कर रही थी अपने आप को एज अ वोटर साबित करने के लिए, और उनको ये राइट मिला 1946 में कि लेडीज़ भी वोट डाल सकती हैं। जबकि वो वेस्टर्न कंट्री है, बहुत मॉडर्न कंट्री है, लेकिन 1947 में हम अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए, ठीक एक साल पहले उनके यहाँ बराबरी का हक मिला लेडीज़ को। बट अपने यहाँ जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना हम सबको प्रॉपर राइट है, लेडीज़ को, विमेन को भी राइट है वोट डालने का। तो अपने यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम है। आगे देखते हैं इन फिजी। फिजी एक देश है। इंडिजिनस फिजी हैज़ मोर वैल्यू दैन दैट ऑफ इंडियन फिजी। इंडिजिनस फिजी यानी वही फिजी के जो रहने वाले लोग हैं वो, उनका जो वोट है उसकी वैल्यू ज़्यादा है। जो इंडियन फिजी हैं, भारत से बहुत सारे लोग फिजी में गए रहने के लिए, क्यों गए अभी बताते हैं उसका रीज़न। तो जो भारतीय मूल के जो फिजी लोग हैं, इंडियन फिजी हैं, वहाँ पर जिनको फिजी की नागरिकता मिली हुई है बट वो मूल रूप से भारत के रहने वाले थे, उनके पुरखे भारत के रहने वाले थे, उनका जो वोट है उसकी वैल्यू कम है, जबकि वहीं के रहने वाले जो फिजी हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा है। जबकि दोनों ही लोगों को सिटीजनशिप उस देश यानी फिजी की मिली हुई है। तो अब फिजी के लोग वहाँ क्यों गए थे रहने के लिए, इसको हम एक अलग से वीडियो में बताएंगे क्योंकि टाइम काफ़ी हो रहा है। आगे देखते हैं रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। किसी भी डेमोक्रेसी में जो कानून है उस कानून को बनाकर रखना है सभी को, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर आम पब्लिक हो, पीपल हो, उनको कानून में जो रूल्स लिखे हुए हैं उसको मानना पड़ेगा। गवर्नमेंट किसी भी सूरत में किसी भी लॉ को इसलिए नहीं तोड़ सकते क्योंकि वो गवर्नमेंट है। और इसके अलावा रेस्पेक्ट फॉर राइट्स, हर किसी के जो अधिकार हैं उन अधिकारों को राइट यानी कि रेस्पेक्ट यानी कि सम्मान मिलना चाहिए। अदरवाइज़ अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि कानून के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और उस देश में डेमोक्रेसी नहीं है। तो ये है आपका लेसन आज का, और इसके कुछ पार्ट्स अभी बाकी हैं, इसको हम देखेंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।